अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक नंबर जो है इसका 4, जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ ई बाय एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई बाय एम से मुराद चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। डियर स्टूडेंट, कैथोड रेज में हमने इसको डिस्कस किया हुआ था कि जे थॉमसन ने जो है इसकी चार्ज और मास रेशियो जो है वो कैलकुलेट की। चार्ज टू मास रेशियो किसकी? कैथोड रेज की, कि इनके ऊपर चार्ज और मास की जो रेशियो है वो कितना है। फिर उसमें मैंने आपको ये बताया था कि किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, तो वो मेथड जो है वो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। तो जे थॉमसन ने इसको जो है वो ये कैलकुलेट किया था ई बाय एम रेशियो को। तो उसका ये अपरेटस आपके सामने है। इस अपरेटस के दो हिस्से हैं। इस पूरे डिवाइस को कह लें, अपरेटस को कह लें, दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। दो हिस्से कौन से? एक हिस्सा जो है वो एक लेफ्ट साइड पे यहाँ तक इसको कर लें और दूसरा हिस्सा यहाँ तक है। अब लेफ्ट हिस्से में क्या होता है और राइट हिस्से में क्या होता है? इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड रेज प्रोड्यूस करवाई जाती हैं, और इसी हिस्से में जो है वो क्या किया जाता है सेकंड पार्ट में, वो ये होता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करते हैं। तो दूसरे पार्ट में ये होता है। तो इसके ऑपरेटर्स में मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं कि इस हिस्से में जो है वो एक अलग से एक बैटरी जो है कनेक्ट की जाती है। इस पार्ट को एनोड कहते हैं और ये वाला पार्ट जो होता है यहाँ से, इसको हम कैथोड का नाम देते हैं। और इसमें अलग से जो है एक और अलग दूसरे पार्ट में बैटरी से कनेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी एडजस्ट किया जाता है, इसके साथ यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और यहाँ से जब कैथोड रेज प्रोड्यूस होगी तो वो क्या होंगे, इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेंगी और यहाँ पे जो है वो एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन रखी जाती है। ये जो ब्लू मार्कर से मैंने इसको शेड किया है, ये क्या है? अब बेसिकली ये मैं शो करवाना चाहता था कि ये क्या है, स्क्रीन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन यानी कैथोड रेज आकर जो है वो स्ट्राइक करेंगे। इसकी वर्किंग में मज़ीद इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1897 में जोसेफ जॉन थॉमसन ने जो है ये इनकी चार्ज और मास रेशियो जो है वो डिटरमाइन की। अब वो किस तरह से मतलब डिटरमाइन की, उसके एक्सपेरिमेंट में जो अपरेटस शामिल था वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल था, जिसमें लेफ्ट साइड वाला पार्ट जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है यहाँ तक, इसको हम लेफ्ट साइड कह लें और इसको राइट साइड कह लें। इसमें कैथोड रेज को प्रोड्यूस करवाया गया जैसे कि उस ट्यूब में यानी कि डिस्चार्ज ट्यूब में कराया गया था। सेम वही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे भी किया उसने। और उसके बाद राइट साइड के ऊपर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई किया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये दो प्लेट्स जो हैं ये एल्यूमिनियम की बनी हुई प्लेट हो सकती हैं। उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट भी इसके कैथोड रेज के रास्ते में रखा। मैग्नेटिक फील्ड को इनके रास्ते में परपेंडिकुलरली रखा, यानी इनकी डायरेक्शन इस तरह आता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरह से, यानी कि इसके परपेंडिकुलर रखा। ये इस तरह जा रही हैं तो वो इस तरह से होगा। और अब हम इसकी वर्किंग को देख लेते हैं कि वर्किंग में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो उसने इस तरह से देखा कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रेज स्ट्राइक एट पॉइंट P1। उसने क्या किया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया, उसके अप्लाई किए बगैर वो चेक करना चाहता था कि यहाँ से कैथोड रेज जो निकलती हैं यहाँ से प्रोड्यूस करवाकर उसने यहाँ से गुजारा। और इन दी एब्सेंस ऑफ ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड था और ना ही मैग्नेटिक फील्ड था, तब उसने देखा कि यहाँ से जो कैथोड रेज निकल रही हैं, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जिन्हें कैथोड रेज कहा जाता है या कैथोड रेज को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, वो कहाँ पे जाकर स्ट्राइक कर रही हैं, वो पॉइंट P1 के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं। और उसके बाद ये हुआ कि अब उसने देखा कि अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो क्या होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को यानी मैग्नेटिक फील्ड को H से यहाँ पे डिनोट किया जाता है। तो कैथोड रेज मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कहाँ पे स्ट्राइक करती हैं कैथोड रेज जो स्ट्राइक करती हैं एट पॉइंट 3, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे सीधी आ रही होती है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है वो किस पॉइंट पे आकर स्ट्राइक करती हैं, पॉइंट P3 के ऊपर, यानी इस पॉइंट पे आकर उन्होंने क्या करना है, स्ट्राइक करना है। और फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे वो शो होती हैं कि इस पॉइंट पे ये स्ट्राइक कर रही हैं। फिर उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक फील्ड को जो है वो किससे ज़ाहिर किया गया है,
उसको ई से जो है वो ज़ाहिर किया गया है। तो कैथोड रेज अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अप्लाई करें, तो कैथोड रेज कहाँ पे स्ट्राइक करती हैं, एट पॉइंट P1, ये P1 के ऊपर आकर स्ट्राइक करती हैं। तो ये दोनों अलग अलग सेपरेटली, यानी कि जब उसने देखा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, तो अलग अलग उनका क्या था, एक जो था वो उनकी जो डायरेक्शन थी। अब ये इस तरह से यहाँ से जैसे निकलेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, ये क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे और पॉइंट P2 के ऊपर जाकर स्ट्राइक करेंगे। ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे जो एनोड रखा था, एनोड पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। तो यहाँ से ये शो होता है कि इनके ऊपर क्या है, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में कैथोड रेज की डिस्कवरी में। फिर अलग यानी कि एब्सेंस में भी हो गया, ठीक है, तजर्बा उसका। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में भी तजर्बा करके देख लिया गया। अब साइमल्टेनियसली अप्लाई किया गया, साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब जे थॉमसन ने क्या किया, दोनों को, इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया और कैथोड रेज को पॉइंट P1 के ऊपर स्ट्राइक करवाया। फिर सुन लें कि इसके बाद क्या किया जे थॉमसन ने, साइमल्टेनियस एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेट फील्ड दोनों की स्ट्रेंथ को, दोनों को इस तरह से एडजस्ट किया कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया, या ऐसे कह लें कि बराबर बराबर क्वांटिटी में बराबर दोनों को इसके इस तरह से एडजस्ट किया कि दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल किया और दोनों जो है दोनों ने कैथोड रेज को पॉइंट P1 के ऊपर स्ट्राइक करवाया। तो जब उसने पॉइंट P1 के ऊपर स्ट्राइक करवाया तो वहां से जो है वो उसने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज। अब किस तरह से कैलकुलेट किया, कैलकुलेट इस तरह से किया कि H, E और V। H से मुराद स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E स्टैंड फॉर चार्ज और V स्टैंड फॉर वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस वो जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज जिस वेलोसिटी से वो क्या कर रहे थे, मैग्नेट फील्ड में जो है वो क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे। और m से मुराद मैस, v स्क्वायर से मुराद यानी कि HeV इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। इस r से मुराद रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो रेडियस जिसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेट फील्ड की तरफ जो डिफ्लेक्शन होती है कैथोड रेज की, इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या करते हैं, कर्वेचर बनाते हैं। तो उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, उसके इस डिफ्लेक्शन को, उसकी तरफ झुकाव को, उसको रेडियस जो बनाते हैं उसको r से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक v से एक v कैंसल, ये v कैंसल हो गया तो बाकी क्या रह गया, H E स्टैंड फॉर चार्ज इज इक्वल टू m, एक v कैंसल हो तो mv ओवर r। हमें चाहिए E बाय m, तो E हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, और H जो है इधर जाकर इसके साथ क्या हो जाएगा, H डिवाइड हो जाएगा, ये H उधर जाता है तो H R बन जाएगा, M इधर इसके साथ आकर ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो E बाय m हो जाएगा, V उधर ही रहेगा, तो V यानी कि E बाय m, E m इधर से आया, E बाय m हो गया इज इक्वल टू V और H इस की तरफ गया तो H R, तो ये बना V ओवर H R। तो उसके बाद ये कहा जाता है कि वेलोसिटी जो यहाँ पे शो किया गया है इज इक्वल टू रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इनके दरमियान क्या है, एक रेशियो यहाँ पे बताई गई है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान है। तो E बाय m इज इक्वल टू, अब V की जगह हमने EH लिखना है। अब इसको V नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, E, और डिवाइड किसे करेंगे, H ऑलरेडी मौजूद है तो H का स्क्वायर बनेगा और R बनेगा, यानी अब क्या बनेगा, V की जगह E और H स्क्वायर R, ठीक है, इसकी जगह ये लिखा और H स्क्वायर R लिख दिया। तो ये उसके बाद क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई किया गया था उसकी वैल्यू लिखी गई और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जितना मैग्नेटिक फील्ड जो था उसकी वैल्यू दी, और R से मुराद रेडियस ऑफ कर्वेचर के, उसका रेडियस कितना है वो इसमें वैल्यू पुट की। तो जे थॉमसन ने कहा कि E बाय m जो है वो कितना आता है, 1.7588 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 11 कूलम पर केजी, ठीक है, या ओवर केजी, इतना, यानी कि जो कैथोड रेज के जो चार्ज टू मास रेशियो है वो इतना है।
तो कंक्लूजन यही है कि इसके चार्ज टू मास रेशियो कितना आती है 1.7588 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 11 कॉलम पर केजी। तो डियर स्टूडेंट, ये था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट, जिसमें जे थॉमसन ने चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है वो डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। बेसिकली उसमें हम ये पढ़ेंगे कि मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ चार्ज, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो उसकी वैल्यू हम पढ़ेंगे कि कितनी वैल्यू है नेगेटिव चार्ज की। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।